नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15। ये आपकी 14th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए होती है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको सेल्फ करोगे तभी आप खुद को असेस कर पाओगे कि आपका लर्निंग लेवल कहाँ तक पहुँचा, कितना आपने समझा है, कितना आपने पढ़ा है। अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते, कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो अभी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी आपके आंसर या सॉल्यूशन रहते हैं उसको आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 है, इसमें सबसे पहले हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया फ्रॉम द चैप्टर द सर्मन एट बनारस। उस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इस पर बेस्ड रहेंगे हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस है वो उन चैप्टर्स से रिलेटेड रहेंगे जो हमने लास्ट 2 वीक में कवर किए। तो चलिए सबसे पहले हम इस जो एक्सट्रैक्ट है इसको हम रीड करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा है, वो अपना सर्मन दे रहे हैं, अपना एक उपदेश दे रहे हैं। सर्मन समझते हो ना, कोई रिलीजियस या फिर जो मोरल इश्यूज होता है उसके ऊपर कोई भी स्पीच देना, यानी कि जिसको हम हिंदी बोलते हैं उपदेश देना। तो यहाँ पे बात हो रही है डेथ की। ओके, किसा गौतमी का इंसिडेंट है जो हमने चैप्टर में कवर किया था, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, नॉट फ्रॉम वीपिंग और नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कि लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग कि अगर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, तो इससे हमें मन की शांति नहीं मिल सकती, इससे हमारा मन संतुष्ट नहीं हो सकता, इससे हमारा मन है वो शांत नहीं हो सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। इसके विपरीत अगर हम ऐसे ही रोते जाते हैं, किसी चीज़ के ऊपर पछताते जाते हैं, उसी रोने को लेकर के बैठे रहते हैं, तो हमें खुद को ही दुख होगा, हमारी बॉडी है उससे और ज़्यादा उसको तकलीफ होगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पैल, और खुद हम बीमार हो जाएंगे, हमारा जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशंस। और साथ ही साथ ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अगर दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते चिल्लाते हैं, तो इससे जिसकी डेथ हो चुकी वो वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ऐसा कोई वे नहीं है, देयर इज़ नो अदर वे। कोई वे है ही नहीं कि हम रोएं, किसी अलग तरीके से चिल्लाएं, किसी अलग तरीके से दुख प्रकट करें जिससे कि जिसकी डेथ होगी वो वापस आ पाए। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। कि जिसको शांति चाहिए उसको इसी पछतावे से, इसी शिकायत से, इस दुख से बाहर निकलना होगा। ही हु हैज़ ड्रोन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कि जो इस दुख से, इस पछतावे से बाहर आ जाता है, उसे वो पीस ऑफ माइंड मिल पाता है, उसे वो संतुष्टि, उसे वो शांति मिल सकती है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। कि जो इस दुख को समझ लेता है, जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि डेथ इज़ नेचुरल एंड इट इज़ कॉमन टू ऑल, ये सबके साथ होती है, जब वो इस रियलिटी को समझ लेता है तभी वो शांति प्राप्त कर सकता है, पीस ऑफ माइंड उसे मिल सकती है, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। उसे सीखना होगा, हर किसी को सीखना होगा कि लाइफ गोज ऑन, लाइफ चलती रहती है, जो चीज़ें हो गई वो पीछे छूट जाती है, हमें आगे की तरफ पॉजिटिव वे से देखना होता है। तो ये यहाँ पे मेन मैसेज निकल के आ रहा है कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा है वो किसा गौतमी को कन्विंस करने की कोशिश करें कि जो डेथ है वो नेचुरल है, इसको किसी भी वे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ये सबके साथ होता है, ये कॉमन है। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हमें दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो आज की इस वर्कशीट में लिमिटेड हमें क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ हमें सेंटेंसेस दिए गए रिलेटेड टू द मॉडल्स। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, नेम द लेसन एंड द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। हमें बताना है इस लेसन का नेम और स्पीकर कौन है। तो दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द सर्मन एट बनारस चैप्टर से लिया गया। एंड हियर द स्पीकर इज लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा यहाँ पे स्पीकर हैं। एंड हियर ही हैज़ मेंशन्ड अबाउट द डेथ दैट इज़ कॉमन टू ऑल। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे किस ग्रीफ की, दुख की बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है डेथ की, दैट इज़ कॉमन टू ऑल, जो कि एक हार्श रियलिटी है। नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट दिया गया, इज देयर एनी वे ऑफ ग्रीविंग दैट कैन ब्रिंग बैक द डेड, वाई और वाई नॉट। क्या कोई दुखी होने का, दुख प्रकट करने कोई ऐसा तरीका है कि जिससे कि डेथ, जो डेड हैं, उनको वापस लाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं, ये हमें बताना है। नो,
देयर इज़ नो वे ऑफ ग्रीविंग दैट कैन ब्रिंग बैक द डेड। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे कि जिसकी डेथ हो चुकी है उसको वापस लाया जा सके। डेथ इज़ नेचुरल एंड इट इज़ कॉमन टू ऑल विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये एक नेचुरल है, सबके साथ कॉमन है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट दिया गया, व्हाट शुड बी डन टू स्टे काम एंड पीसफुल व्हेन द इनएविटेबल हैपन्स। कि क्या किया जाए कि हम शांत और बिल्कुल शांत रहें, पीसफुल रहें, कि जब इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो होना ही हो वो हो जाता है, मतलब यहाँ पे डेथ की बात की जा रही है, तब क्या किया जाए। पीपल हु आर वाइज नेवर कंप्लेन और लेमेंट ओवर देयर लॉस। कि जो वाइज होते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते, कभी पछतावा नहीं करते अपने लॉस के ऊपर। दे एक्सेप्ट द ट्रूथ, वो ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग अबाउट बाउंड सिचुएशन विल इंक्रीज वन स्ट्रेस एंड लीड टू सरो। कि जो बाउंड सिचुएशन है, जो हमारे हाथ में नहीं होती, उसके बारे में ज़्यादा सोचने से दुखी हम ही होंगे, इससे स्ट्रेस होगा हमें। तो हमें वाइज पर्सन क्या करते हैं, वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी। हमें इस चीज़ को, रियलिटी को, डेथ को या जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। एंड इस चीज़ को सीखना होगा कि लाइफ गोज ऑन, हमें लाइफ ऐसे ही चलती रहनी है। वी शुड लुक फॉरवर्ड, वी शुड लुक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया, यहाँ पे ABCD जो नंबरिंग है वो आगे पीछे इस वर्कशीट में, तो ये D होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी C मेंशन किया गया एज पर द वर्कशीट। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज अन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट सॉरो। तो उसके लिए वर्ड रहेगा ग्रीफ। ओके, उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया, पहले इसको समझ लेते हैं क्या कहता है ये। मैडम फॉरेस्टियर्स चांस मीटिंग विद मैटिल्डा आफ्टर 10 years unrevealed it the truth that the necklace was fake। कि मैडम फॉरेस्टियर जो मैटिल्डा की फ्रेंड है उससे वो मिलती है 10 years के बाद, और जब वो मिलते हैं तब ये पता चलता है कि जो नेकलेस था वो तो फेक था, नकली था, नॉट मेड ऑफ रियल डायमंड्स का बना हुआ ही नहीं था। वॉज देयर एनी वे इन विच मैटिल्डा कुड हैव नोन द ट्रूथ अर्लियर। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे कि मैटिल्डा को ये पहले ही पता चल जाता। हाउ वुड इट हैव इम्पैक्टेड देयर सब्सिक्वेंट लाइफ। उसके बाद उनकी लाइफ पूरी बदल गई थी, कैसे बदल गई थी ये हमें बताना है। थर्ड, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर करैक्टर। और इससे हमें मैटिल्डा के करैक्टर के बारे में क्या पता चलता है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इन्होंने पूछ दिए कि पहले अगर पता चल जाता तो क्या होता, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला तो इससे क्या पता चलता हमें, मतलब सब कुछ पता लगाना हमें। तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए। If Matilda would have confessed to her friend that she had lost her necklace, she might have been in lesser trouble than what she faced after having replaced the necklace। कि अगर वो इस चीज़ को कन्फेस कर लेती अपने फ्रेंड के सामने कि मैंने वो नेकलेस जो आपसे लिया था वो खो दिया है, तो शायद उसके लिए वो लेसर ट्रबल, जो ट्रबल थी, समस्या थी, वो कम रहती। व्हाट शी फेस्ड आफ्टर हैविंग रिप्लेस्ड द नेकलेस, जो उसने ओरिजिनल जो नेकलेस है वो रिप्लेस करके उसके बाद उसके लिए नेक्स्ट 10 years के लिए जो प्रॉब्लम आई। मटिल्डा वुड दस हैव नोन दैट द जेवल्स इन द नेकलेस वर नॉट रियल डायमंड्स। अगर वो कन्फेस करती तो उसे वो पता चलता कि वो फेक थे, वो रियल डायमंड्स नहीं थे। इट वुड हैव कॉस्ट हर फॉर लेसर अमाउंट टू रिप्लेस इट, और उसे रिप्लेस करने के लिए बहुत कम पैसा उसका लगता है, 500 फ्रैंक काफ़ी थे। ओके, शी एंड हर हस्बैंड बोरो ए बिग अमाउंट ऑफ मनी टू रिप्लेस। अब ये सेकंड पार्ट का हम आंसर दे रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, कैसी प्रॉब्लम्स आई। सी यानी मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड बोरो ए बिग अमाउंट ऑफ मनी टू रिप्लेस द नेकलेस। नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए उन्हें एक बड़ा पैसा वो उधार लेना पड़ा। एंड बोथ ऑफ देम वर्कड हार्ड फॉर 10 years। दोनों 10 years के लिए बहुत मेहनत करते हैं टू पे ऑफ देयर लोन, उस लोन को रीपे करने के लिए। देयर लाइफ बिकम्स मिजरेबल, और उसके कारण पूरी लाइफ है वो मिजरेबल हो जाती है। इट शोज़, इससे हमें क्या पता चलता है, इट शोज़ दैट शी डिडंट हैव द करेज टू एडमिट हर मिस्टेक। इससे पता चलता है कि उसमें वो हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मिस्टेक को एडमिट कर पाती। अगर वो एडमिट कर लेती तो उनकी लाइफ कुछ अलग हो सकती थी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए विथ सूटेबल मॉडल्स, हमें यूज़ करना है। मॉडल्स से काफ़ी ईजी होते हैं, और अगर हमें प्रॉपर वे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होता है तो उसमें एटलीस्ट ज़रूरी है कि मॉडल्स पे तो 1 घंटा लगाए दें, 1 घंटे में आपका ये कवरअप हो जाता है टॉपिक। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है
कि जो मोडाल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें एक एक सेंटेंसेस दिए जाते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आप करेक्ट वैसे उसको यूज़ कर पाओगे। जब हमें कंप्लीट सिचुएशन दी जाती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही जगह पर वी कैन यूज़ द मस्ट एंड वी कैन यूज़ द शुड, ओके, वी कैन यूज़ द ओट टू, और एक ही जगह पे हम मे भी यूज़ कर सकते हैं, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम वुड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कई बार जो हमारे यहाँ पे वन लाइन के सेंटेंसेस दिए जाते हैं उससे बेटर ये होता है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही आपको परफेक्ट बनाता है। यहाँ पे आप जो सीखते हो वर्कशीट के थ्रू वो एक आपकी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस दिया गया, मदर, करण इज़ 5 years ओल्ड, करण 5 साल का है, येट ही कैन हार्डली स्पीक अ वर्ड इन हिंदी, और फिर भी वो मुश्किल से ही कोई वर्ड हिंदी में बोल सकता है। जैसे हमने मोडाल्स में बात की थी लास्ट जो हमारा फर्स्ट टर्म था उसमें हमने वर्कशीट में, कि जहाँ सकता है, सकती है, सकते आते हैं, एबिलिटी की बात आती है, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। पास्ट में जाएं तो कुड हो जाएगा, ओके, सकता था, सकती थी। तो यहाँ पे बोल सकता, मुश्किल से बोल सकता, उसकी बात हो रही है। येट ही कैन हार्डली स्पीक अ वर्ड इन हिंदी, तो यहाँ पे कैन आ जाएगा आपका। उसके बाद फादर, इसी बात को इनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उसको कंटिन्यू करते हैं। आई एम अफ्रेड दैट ही वुड बी ए स्लो लर्नर, यहाँ पे वुड आएगा। वुड कहाँ पे यूज़ करते हैं? पॉसिबिलिटीज़ के लिए वैसे मे और माइट भी यूज़ करते हैं, लेकिन वुड यूज़ करते हैं जहाँ पे लेसर पॉसिबिलिटीज़ हो, कम संभावना हो, हमें कम स्ट्रेस देना हो कि ऐसा हो सकता है। तो आई एम अफ्रेड दैट ही वुड बी ए स्लो लर्नर, तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारा रहेगा, फ्रेंड, यू डे स्पेंड मोर टाइम विथ हिम, तो यहाँ पे शुड आ जाएगा। फ्रेंड उसे फिर सजेस्ट करते हैं कि यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम, कि आपको उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ज़्यादा टाइम मतलब बच्चे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वो हिंदी बोल पाए। मदर, डेज इट बी ड्यू टू हिज स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, कि इसका कारण मे इट बी, कि शायद ये इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता है बच्चा। तो यहाँ पे मे आ जाएगा, संभावनाएं हैं यहाँ पर कि शायद इसलिए है कि वो ज़्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। फ्रेंड, वाई डू यू थिंक सो, कि फिर इससे क्या होता है, हिंदी बोलने का और ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने का क्या लिंक है? मदर, बिकॉज दे ऑलवेज स्पीक इन मलयालम, क्योंकि वो हमेशा मलयालम में बोलते हैं। ओके, तो ये रहेगा आपका, फर्स्ट में कैन रहेगा, सेकंड में आपका वुड रहेगा, थर्ड में शुड रहेगा, और फोर्थ में आपका मे रहेगा। उसके बाद ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।